बगदाद की एक सुबह थी। सूरज की नर्म करने गलियों और बाजारों पर उतर रही थीं और मस्जिदों से अब भी तिलावत और जिक्र की सदाएं गूंज रही थीं। इसी बाबरकत सुबह में गौस पाक रहमता अल्लाह अलैह मस्जिद में नमाज बाजमायत अदा करके बाहर तशरीफ लाए। आपके साथ आपके मरीदीन की एक बड़ी जमात भी थी जो निहायत अदब और खामोशी से आपके पीछे पीछे चल रही थी। हर कोई अपने दिल में ये शरफ महसूस कर रहा था कि उसे अपने शेख के साथ चलने का मौका मिला है। जब आप मोहल्ले की गली से गुजरने लगे तो वहां कुछ बच्चे खेल में मसरूफ थे। कोई दौड़ रहा था, कोई हंस रहा था, कोई जमीन पर गिरकर फिर उठ खड़ा होता और बाकी सब इस पर हंस देते। ये मासूम मंजर देखकर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आप हमेशा बच्चों को देखकर खुश हो जाते थे। आप आगे बढ़ने लगे और आपके मुरीदीन भी अदब से आपके साथ साथ थे। अभी आप ज्यादा दूर नहीं गए थे कि वही बच्चे खेलना छोड़कर रख गए। सबके सब एक दूसरे के कानों में सरगोशियां करने लगे। एक बच्चा बोला, देखो ये बाबा जो सबसे आगे चल रहे हैं, उनका चेहरा कितना रोशन और नूरानी है। क्यों ना उन्हीं से अपनी फरमाइश कर लें? दूसरे ने जरा डरते हुए कहा, लेकिन अगर ये नाराज हो गए तो, डांट दिया तो? ये सुनकर एक समझदार बच्चे आगे बढ़ा और इत्मीनान से बोला, अरे नहीं, ये बाबा बहुत अच्छे हैं, सबकी सुनते हैं, खास तौर पर बच्चों की। तुम देखना, ये हमें हरगिज नहीं डांटेंगे। बच्चों ने एक दूसरे की तरफ देखा और खुशी से हंसने लगे। फिर सबने एक साथ कहा, चलो फिर उनसे वही चीज मांगते हैं जो हमें सबसे ज्यादा पसंद है, जो मीठी भी है और बहुत लजीज भी। इन बच्चों में से एक नन्हा सा बच्चा हिम्मत करके गौस पाक रहमता अल्लाह अलैह के करीब आया। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता हुआ चल रहा था। जब वो आपके सामने पहुंचा तो अदब से बोला, बाबा मेरी बात सुने। आपने शफकत भरी निगाहों से उसे देखा और अपने हाथ से उसके सर पर नरमी से हाथ रखा और मुस्कुराकर फरमाया, हाँ बेटा, कहो क्या बात है। बच्चा मासूमियत से बोला, बाबा मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपसे कुछ मांगूं। गौस पाक रहमता अल्लाह अलैह ने जवाब दिया, कहो बेटा क्या चाहते हो? वो बच्चा बोला, बाबा मेरा दिल चाह रहा है कि मैं जलेबी खाऊं, लेकिन देखिए मेरी खेल में बारी आई हुई है। अगर मैं जलेबी लेने जाऊंगा तो जब तक मैं वापस आऊंगा मेरी बारी निकल जाएगी। तो क्या आप मुझे इस फिलां जलेबी वाले से जलेबी लाकर दे सकते हैं? ये सुनकर आप रहमता अल्लाह अलैह ने निहायत सुकून और शफकत से फरमाया, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें जलेबी लाकर देता हूं। ये मंजर देखकर आपके मुरीदीन हैरान रह गए। वो जानते थे कि आप बगदाद के बड़े बुजुर्ग और सरदार हैं। ऐसे कई लोग आपकी खिदमत को अपनी खुश नसीबी समझते थे। इसी दौरान आपका एक मुरीद आगे बढ़ा और आजिजी से बोला, हजरत, आप क्यों इस छोटी सी बात पर खुद चल रहे हैं? आपकी खिदमत पर तो मेरी जान कुर्बान हो। आप हुक्म करें, मैं फौरन इस बच्चे को जलेबी ला देता हूं। मगर आप रहमता अल्लाह अलैह ने अपने हाथ से इशारा किया और उसे मना फरमा दिया। फिर शफकत से बोले, नहीं, इस बच्चे ने मुझसे कहा है ना, तो उसकी ख्वाहिश में ही पूरी करूंगा। ये सुनकर सब मुरीद खामोश हो गए। फिर आप रहमता अल्लाह अलैह खुद चलकर इस जलेबी वाले के पास तशरीफ ले गए। जलेबी वाला कुछ देर से अपनी दुकान पर बैठा था, मगर चेहरे पर उदासी के आसार नमायां थे, जैसे कोई फिक्र या परेशानी दिल पर भारी हो। जब उसने देखा कि आप रहमता अल्लाह अलैह इसकी दुकान पर तशरीफ लाए हैं तो वो खुशी से झूम उठा। इसकी आंखों में रोशनी आ गई और चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। वो अदब से खड़ा हो गया और आपके सामने झुककर सलाम अर्ज किया। आपने उससे जलेबी ली तो वो खुशी खुशी झुककर जलेबी आपके हाथ में देने लगा। वो जलेबी वाला एक उम्र रसीदा आदमी था, लगभग 17 बरस का। बालों में सफेदी और चेहरे पर बढ़ापे की लकीरें नमायां थीं, मगर हाथ फिर भी मेहनत पर मजबूर थे। जब उसने देखा कि आप रहमता अल्लाह अलैह इसकी दुकान पर तशरीफ लाए हैं तो खुशी के मारे उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो लरजती हुई आवाज में बोला, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरी दुआ सुन ली गई। हजरत, आपकी कदम बूसी का ये लम्हा मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सादत है। वो रोते हुए कहने लगा, मैं तो कई दिनों से आपके इंतजार में था। मुझे यकीन था कि आप जरूर मेरी दुकान पर तशरीफ लाएंगे। आप रहमता अल्लाह अलैह ने फरमाया, ये तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं आऊंगा?
जलेबी वाला बोला, हजरत, बात यह है कि उर्सा हुआ कई महीनों से मेरा कारोबार बिल्कुल नहीं चल रहा। दिन बह दिन हालात खराब होते गए और मेरी दुकान सनसान पड़ गई। मुझे अपनी जात की फिक्र नहीं थी, लेकिन अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए दिल कटता था। अल्लाह ने बढ़ापे में औलाद तो दे दी, मगर अब उनके पेट पालने का कोई सामान नहीं हो रहा था। मैं बेबस होकर रोता रहता था। मैंने अपनी ये परेशानी एक आदमी को सुनाई। उसने कहा कि इराक के एक शहर में एक फकीर रहता है, इससे दुआ करो, वो जिसके लिए भी दुआ करता है अल्लाह उसका काम बना देता है। मैं तो पहले ही बहुत परेशान था। इसके कहने पर इसी वक्त इस फकीर को ढूंढने निकल पड़ा। बड़ी मुश्किल से उसे तलाश किया और जाकर कहा, भाई मेरे लिए दुआ करो ताकि मेरे कारोबार में तरक्की हो जाए, रिज्क में बरकत आ जाए और मेरी बीवी बच्चों के लिए आसानी हो। वो फकीर मुझे देखकर हंस पड़ा और कहने लगा, तुम इतनी दूर मेरे पास आए हो, तुम्हें अब तक खबर नहीं? क्या तुम पेराने पैर गौसे आजम दस्तगीर रहमता अल्लाह अलिया को नहीं जानते? जलेबी वाले ने सिर झुकाकर कहा, मैंने अर्ज की, नहीं, मैं नहीं जानता। फकीर ने हैरत से कहा, क्या ताजुब की बात है, तुम्हें मालूम ही नहीं कि वो औलिया के सरदार हैं और जिनके फैज से बेशुमार बंदों की जिंदगी सिधर गई है। मैं तो एक छोटा सा फकीर हूं, मेरी दुआ में वो असर कहां? असल दुआ तो इन्हीं की दुआ है। ये कहते हुए बूढ़े की आंखों से फिर आंसू टपकने लगे और उसने लरजती आवाज में कहा, हजरत, उसी दिन से मैं दुआ करता रहा कि काश मेरी आंखें आपको खुद मेरी दुकान पर कदम रखते देखें, और आज अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली। बूढ़ा जलेबी वाला आप रहमता अल्लाह अलिया के सामने खड़ा आंखों में आंसू लिए अपनी कहानी सुनाता रहा। उसने कहा, हजरत, लोग कहते हैं कि गौस आजम रहमता अल्लाह अलिया जिसके लिए दुआ करते हैं इसका बेड़ा पार हो जाता है। मैंने उस फकीर से कहा, अगर वाकई आपसे भी कोई बड़ा बुजुर्ग मौजूद है तो मुझे बताइए कि वो कहाँ हैं ताकि मैं इनसे दुआ करवा सकूं। फकीर ने मुझे बताया कि वो जीलान में रहते हैं, तुम वहीं जाओ, क्योंकि हमारी क्या मजाल कि हम तुम्हारे लिए दुआ करें। जिनकी दुआ से समंदरों के पार के बीड़े मंजिल तक पहुंच जाते हैं, जब वो जिंदा मौजूद हैं तो फिर किसी और से दुआ करवाने की हाजत ही नहीं। बूढ़े जलेबी वाले ने कहा, हुजूर, जब इस फकीर ने मुझे ये बात सुनाई तो मैंने उसी वक्त इरादा किया। मैं फौरन जीलान शरीफ के लिए रवाना हो गया और वहां पहुंचकर आपकी तलाश शुरू कर दी। मैं दिन रात दुआ करता रहा कि काश आप खुद तशरीफ लाकर मेरी दुकान पर कदम रखें। हजरत, आज वो दिन आ गया है, आप खुद ब खुद मेरी दुकान पर चलकर आ गए हैं। देखिए ना, आपके आने से ये दुकान कैसी रोशनी से भर गई है। अब आप मेरे हक में दुआ फरमा दीजिए कि अल्लाह ताली मेरी जिंदगी आसान कर दे। मुझे अपनी बीवी और अपने छोटे छोटे बच्चों की बहुत फिक्र है। ये सुनकर आप रहमता अल्लाह अलिया ने फरमाया, परेशान होने की कोई बात नहीं, अल्लाह ताली सब मामलात को दरस्त फरमा देगा। इस पर तवक्कुल रखो, सब बेहतर हो जाएगा। ये कहकर आप रहमता अल्लाह अलिया ने वहां से जलेबी ली और वापस आकर इस बच्चे के पास पहुंचे जिसने मासूमियत से फरमाइश की थी। आपने उसके हाथ में जलेबी रख दी और बच्चे के चेहरे पर खुशी की रोशनी दौड़ गई, जैसे उसे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मिल गई हो। अभी आप वहां से जाने ही वाले थे कि एक दूसरा बच्चा आगे बढ़ा। वो शर्माते हुए बोला, बाबा, आपने उसे जलेबी ला कर दी है, मुझे भी जलेबी ला कर दे दीजिए। आपने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ रखा और फरमाया, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें भी जलेबी ला कर देता हूं। ये मंजर देखकर आपके मुरीदों के दिल में एक तरह का इत्तराब और बेचैनी पैदा हो गई। वो हैरान भी थे और दिल ही दिल में थोड़ा गुस्सा भी करने लगे। उनमें से एक ने हिम्मत करके अर्ज किया, हजरत, आपने एक बच्चे के लिए ये काम कर दिया, हालांकि आपकी जात बहुत बुलंद है। आप जैसी अजीम हस्ती को यह ज़ैब नहीं देता कि इस तरह छोटे बच्चों के लिए खुद दुकान पर जाए। हम मौजूद हैं ना, हम आपके खादिम हैं, हम आपके एक इशारे पर सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। आप हुक्म दें, हम अभी उस बच्चे को जलेबी लाकर देते हैं। दूसरे मुरीद ने भी आहिस्तगी से कहा, हजरत, आपकी शान बहुत ऊंची है, आपकी मसरूफियत बहुत ज्यादा है, आपको बड़े बड़े मसाइल हल करने हैं, बड़े बड़े लोगों की रहनुमाई करनी है, फिर आप इन छोटे बच्चों की बातों पर अपना वक्त क्यों लगा रहे हैं? ये सुनकर
आप रहमता अल्लाह अलिया ने अपने दस्ते मुबारक का इशारा किया और फरमाया, नहीं, ये बच्चा मुझसे कह रहा है ना, तो मैं ही उसकी ख्वाहिश पूरी करूंगा। मुरीदीन खामोशी से सुनने लगे, मगर उनके दिलों में अब भी सवाल थे। आपने मजीद फरमाया, तुम लोग ये समझते हो कि ये छोटी बात है, लेकिन याद रखो, अल्लाह ताली ने हमें जिस मकसद के लिए चुना है, हम इसी के मुताबिक अमल करते हैं। ये सब कुछ इसी की हिकमत है, जिसे तुम लोग अभी नहीं समझते। ये बात सुनकर सबके दिल झुक गए। फिर यूं हुआ कि जितनी बार वो बचे, आप रहमता अल्लाह अलिया को भेजते रहे, आप उनकी फरमाइश पूरी करते रहे। हर बार आप जलेबी लेकर आते और बच्चे खुशी खुशी खाने लगते। आखिर में जब सबसे छोटे बच्चे की बारी आई, तो आपने उसके लिए भी जलेबी ला दी। वो भी मजे से बैठकर जलेबी खाने लगा और उसके चेहरे पर ऐसी खुशी झलकने लगी जैसे उसने कोई बड़ी नेमत हासिल कर ली हो। जब सब बच्चों ने जी भरकर जलेबी खा ली, तो वो आपके गर्द जमा हो गए। मासूम आवाजों में कहने लगे, बाबा आप बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने आपके बारे में सुना था। आपके अखलाक बहुत अच्छे हैं। आपकी सखावत के बारे में हमने जितना सुना था, आप इतने ही सखी हैं। आज हमने अपनी आंखों से देख लिया। ये अल्फाज सुनकर आप रहमता अल्लाह अलिया मुस्कुरा दिए। इसी दौरान वक्त का एहसास हुआ। करीब ही मस्जिद से अजान की आवाज बुलंद होने लगी। आपने अपने मुरीदों की तरफ देखा और फरमाया, चलो नमाज का वक्त हो रहा है, मस्जिद की तरफ चलते हैं। मुरीदीन अदब से सिर झुकाए आपके पीछे हो लिए। सब मिलकर मस्जिद की तरफ रवाना हुए और अल्लाह ताली की इबादत में मशगूल हो गए। कई दिन गुजर गए, मगर उस वाक़ये की छाप आपके मुरीदों के दिलों पर बाकी रही। वो शागिर्द थे, आपके हर अमल पर गहरी नजर रखते थे। अगर कभी वो देखते कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी हिकमत उनकी समझ में नहीं आती, तो उनके दिलों में सवालात जन्म लेते। आप रहमता अल्लाह अलिया ये बात अच्छी तरह जानते थे कि आपके मुरीदीन के दिलों में सवालात पैदा हो रहे हैं, लेकिन आप खामोश रहे क्योंकि आपको यकीन था कि वक्त आने पर खुद कुदरत उन्हें जवाब अता करेगी। चुनांचे ऐसा ही हुआ। चंद दिन ही गुजरे थे कि वही बूढ़ा जलेबी वाला खुशी खुशी आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। उसके हाथ में जलेबियों से भरा एक बड़ा टुकड़ा था। उसके चेहरे पर खुशी की रोशनी झलक रही थी और आंखों में शुक्रगुजारी के आंसू तैर रहे थे। वो अदब से आपके सामने खड़ा हो गया और बोला, हजरत, ये जलेबियों का नजराना आपकी खिदमत में है। आपकी दुआ से मेरी बिगड़ी हुई बात बन गई। इस वक्त आपके तमाम मुरीद भी वहां बैठे हुए थे। सबकी नजरें उस बूढ़े पर जमी थीं जो बढ़ापे में भी मेहनत करता रहा, जिसकी हालत कुछ दिन पहले बहुत खराब थी और जो गम से बोझल दिखाई देता था। बूढ़ा रोते हुए कहने लगा, हजरत, चंद दिन पहले मैंने आपसे दुआ की दरख्वास्त की थी कि मेरे कारोबार में बरकत हो, तंगदस्ती दूर हो और मेरे बच्चों के लिए रिज्क का सामान पैदा हो। आपकी दुआ से मेरा कारोबार फिर से चल निकला है। अब तो इतनी बरकत हो गई है कि जलेबियां बनाते बनाते हाथ थक जाते हैं, लेकिन गाहक खत्म नहीं होते। हजरत, आपने मेरे हक में दुआ की थी और आपके अल्फाज सच साबित हुए। मेरे तमाम मामलात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेहतर फरमा दिए हैं। आज मेरी दुकान में ऐसी बरकत हो गई है कि मैं खुद हैरान हूं। यकीन जानिए, इससे पहले मेरी दुकान पर एक गाहक भी नहीं आता था। मैं दिन भर बैठा रहता और मायूसी के साए दिल पर छाए रहते। लेकिन जब से आप रहमता अल्लाह अलिया मेरे पास तशरीफ लाए हैं और आपके कदम मेरी दुकान पर पड़े हैं, तब से हाल ये है कि गाहक खत्म ही नहीं होते। एक जाता है तो दूसरा आ जाता है। लोग एक दूसरे को खबर देते हैं और कहते हैं कि इस शहर में इतनी लजीज जलेबी हमने आज से पहले कभी नहीं खाई। वो रोते हुए मजीद कहने लगा, हजरत, लोग अब इस जलेबी को लंगर गोसिया समझकर खाते हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे कारोबार में इतनी बरकत डाल दी है कि मैं खुद अब रिस्क बांटने पर मजबूर हो गया हूं, और ये सब आपकी दुआओं और आपकी बरकत से हुआ है। बूढ़े ने फिर वो जलेबियों का टुकड़ा आपके सामने रखते हुए कहा, हजरत, ये जलेबियां आप कबूल फरमाएं, आप खुद भी खाएं और अपने मुरीदीन को भी खिलाएं। ये मेरे लिए सादत है कि आप इन जलेबियों का जायका चखें। ये सुनते ही सब मुरीदीन खामोश होकर आपकी तरफ देखने लगे। वो जान गए कि हजरत के हर अमल में अल्लाह की हिकमत पुशीदा है।
जिस बात को वो शुरू में एक मामूली खेल समझ रहे थे, वो दरअसल किसी की जिंदगी संवारने का जरिया थी। यूं तमाम मुरीदीन पर आपकी करामत और बुजुर्गी मजीद जाहिर हो गई। उनके दिलों में आपके लिए मोहब्बत और अकीदत पहले से कई गुना बढ़ गई। इसी तरह बगदाद शरीफ में कुछ लोग ऐसे थे जो सरकार गौस पाक रहमत अल्लाह अलैह के मुखालिफ थे। वो मुखालिफिन बार बार ये कोशिश करते रहते थे कि हजरत को किसी न किसी बहाने लोगों के सामने बेइज्जत करें, और वो लोग तरह तरह के नक्स निकालते ताकि सरकार गौस पाक रहमत अल्लाह अलैह को लोगों के सामने शर्मंदा कर सकें। मगर वो ये नहीं जानते थे कि ये बुजुर्ग आम बुजुर्ग नहीं, बल्कि औलिया के सरदार, पीराने पीर और अल्लाह ताली के खास नेक बंदे हैं। वो मुखालिफिन जो मुद्दतों से सरकार गौस पाक रहमत अल्लाह अलैह के खिलाफ मंसूबे बनाते रहते थे, एक दिन बड़ी साजिश के साथ इकट्ठे हुए। उनके दिलों में हसद का जहर और दुश्मनी की आग भरी हुई थी। उन्होंने सोचा कि अब की बार ऐसी चाल चलते हैं जिससे हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमत अल्लाह अलैह को सबके सामने शर्मंदा किया जा सके। उन्होंने अपनी महफिल में बैठकर एक शख्स को तैयार किया। इस शख्स को उन्होंने समझाया बुझाया और कहा, हम तुझे जनाजे पर लिटाकर ले जाएंगे। जब सरकार गौस पाक रहमत अल्लाह अलैह नमाज जनाजा पढ़ा देंगे तो अचानक उठकर खड़ा हो जाना। इसके बाद हम सब मिलकर हंसेंगे, शूर मचाएंगे और यूं हजरत को मजाक का निशाना बनाएंगे। लोग देखेंगे कि ये सब कैसा खेल है और उनका वकार गिर जाएगा। ये मंसूबा उनके नजदीक बड़ा कामयाब था। वो अपनी साजिश पर खुश थे और समझ रहे थे कि आज हमने हजरत को रुसवा करने का बेहतरीन तरीका ढूंढ निकाला है। मगर वो ये नहीं जानते थे कि जिस वली कामिल को अल्लाह ताली ने अपनी खास रहमत से नवाजा है, इसके सामने ऐसी चालें कभी कामयाब नहीं हो सकती। वो ये भी भूल गए कि अल्लाह ने अपने महबूब वली हजरत गौस पाक रहमत अल्लाह अलैह को वो ताकत अता की थी कि आपके इशारे से मुर्दा जिंदा हो जाए। ये लोग एक जनाजा लेकर सरकार गौस पाक रहमत अल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हुए। बाहर से देखने वाले के लिए यह बिल्कुल आम सा मंजर था। हजरत गौस पाक रहमत अल्लाह अलैह अपनी जगह जलवा अफरूज थे। आपने अपनी आदती मुबारका के मुताबिक नरमी और शफकत से उनसे पूछा, भाइयों, तुम लोग यहां क्यों आए हो? उन्होंने फौरन जनाजा आपके सामने रख दिया और बड़ी संजीदगी से अर्ज किया, हजरत, ये हमारा अजीज है, इसका इंतकाल हो गया है, बुराहे कर्म आप उसकी नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए। सरकार गौस पाक रहमत अल्लाह अलैह इन साजिशी लोगों के दिलों से खूब वाकिफ थे। आप पर ये छिपी बातें बिल्कुल पोशीदा न थीं, मगर आपने उनकी बात सुनी और नरमी के साथ नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए खड़े हो गए। आपकी कामत मुबारक जब मनबर से उठी तो फजा में एक नूरानी सुकून सा छा गया। सब लोगों ने देखा कि हजरत ने तकबीर कही, कलमाते जनाजा अदा किए और पूरी खुशुआ व खुजुआ के साथ नमाज जनाजा मुकम्मल करके सलाम फेरा। नमाज के बाद आप वहां से अपनी जगह की तरफ पलट गए और खामोशी से बैठ गए। लेकिन जिन लोगों ने यह फरेब रचाया था वो अपने मंसूबे के मुताबिक आगे बढ़े। वो जनाजे के पास जाने के बजाय सीधे हजरत की तरफ आए। उनके चेहरों पर गुरूर और तंज की झलक थी। उन्होंने हजरत से गुस्ताखी के अंदाज में कहा, ऐ अब्दुल कादिर, आप तो बड़े बुजुर्ग बनते हैं, बड़े वली होने के दावेदार हैं, मगर हकीकत ये है कि आपको इतना भी इल्म नहीं कि जिसका जनाजा आपने अभी पढ़ाया है वो मुर्दा इंसान का नहीं बल्कि एक जिंदा इंसान का है। ये सुनकर उनके साथियों ने कहकाए लगाए, एक दूसरे को इशारे करने लगे, गोया वो अपनी साजिश में कामयाब हो गए हैं। उनके दिलों में ये ख्याल था कि अब सबके सामने हजरत की इज्जत खाक में मिल गई है। वो लोग अपनी हंसी, मजाक और तंजिया बातों पर उड़े रहे। उन्होंने सरकार गौस पाक रहमत अल्लाह अलैह से कहा, आप तो बड़े वली होने का दावी करते हैं, मगर आपने एक जिंदा शख्स की नमाज जनाजा पढ़ दी। ये कैसे मुमकिन है? अगर आप वाकई अल्लाह के दोस्त हैं तो फिर ऐसी भूल कैसे कर सकते हैं? महफिल में एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। सब लोग हैरानी से हजरत की तरफ देखने लगे कि अब आप क्या जवाब देते हैं। सरकार गौस पाक रहमत अल्लाह अलैह ने जलाल व वकार से फरमाया, मैंने तो एक मुर्दा इंसान की नमाज जनाजा पढ़ाई है। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो जाकर खुद देख लो, कफन का कपड़ा हटाकर देख लो। ये सुनकर मुखालफिन एक दूसरे का मुना देखने लगे।
उनके दिलों में पहले ही खटक पैदा हो चुकी थी कि जिसे वो जिंदा जनाजे में लिटा कर लाए थे वो अभी तक हरकत में क्यों नहीं आया। उनका ख्याल था कि शायद वो अपने तय शुदा इशारे का इंतजार कर रहा है, मगर जैसे ही उन्होंने कपड़ा हटाया उनकी आंखों के सामने एक नाकाबिले यकीन मंजर था। वो शख्स जिसे वो हंसी मजाक के लिए जिंदा हालत में जनाजे पर लिटाकर लाए थे वाकई मुर्दा हो चुका था। इसके जिस्म पर मौत का सुकूत तारी था और उसकी रूह परवाज कर चुकी थी। ये मंजर देखते ही उनकी हंसी कहकाओं में बदलने के बजाय सहमे हुए सांसों में गुम हो गई। चेहरों पर हवाइयां उड़ गईं, कदम कांपने लगे और जबानें गूंगी हो गईं। सबके लब्बों पर एक ही सदा गूंजी, अल्लाह अकबर। ये अल्लाह के वली की करामत है। हजरत गौस पाक रहमता अल्लाह अलिया की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि अल्लाह के वली हमेशा हक पर कायम रहते हैं। जो अल्लाह के दोस्तों से मोहब्बत करता है वो खुद अल्लाह की मोहब्बत पाता है। हमें चाहिए कि अपनी जिंदगी को दीन के रास्ते पर डालें, हसद और बग़ज़ को छोड़ें और नेक अमल करें। अल्लाह ताली हमें हजरत गौस पाक रहमता अल्लाह अलिया के सिद्क़े दीन पर चलने, बुराइयों से बचने और अपनी जिंदगी को ईमान व मोहब्बत से भरने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। फी अमान अल्लाह।